हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स केशव लर्नर्स। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने क्लास 7th का चैप्टर नंबर 7 ऑफ आर इन्वायरमेंट बुक, जो कि हमारी जियोग्राफी का बुक। और इसका जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन इन्वायरमेंट, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो आज इस चैप्टर की हम बुक एक्सरसाइज करने वाले हैं। सारे के सारे देखो एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। तो चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि हमें 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में बताना है। तो देखो, सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्ट की हमें ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है। तो देखो, ट्रांसपोर्ट को हम क्यों हमें बेसिकली ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो ट्रैवल करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। तो हमें ट्रांसपोर्ट की इसलिए ज़रूरत होती है ताकि हम बिना किसी रुकावट के बहुत ही अच्छे से, ठीक है, क्या कर सके, जल्दी जल्दी क्या कर सके, एक प्लेस से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर सके। और देखो, 4 मोड्स हैं हमारे पास बेसिकली ट्रांसपोर्ट के। रोडवेज, यानी कि हम रोड से कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट, ठीक है, जैसे कि वो बसेस वगैरह के थ्रू। उसके बाद एयरवेज से, नेक्स्ट है हमारे पास वाटरवेज, एंड उसके बाद हमारे पास रेलवे। तो ये हमारे 4 टाइप्स के ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सेटलमेंट। अब बेसिकली क्वेश्चन है यहाँ पर कि सेटलमेंट क्या होता है। तो देखो, बेसिकली सेटलमेंट जो होता है वो प्लेसेस होते हैं जहाँ पर लोग अपने घर बना लेते हैं। तो देखो, जहाँ पर लोगों ने अपने घर बना लिए उसे क्या बोलेंगे, सेटलमेंट। कि यहाँ पर वो सेटल हो गए हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सिटीज़ और विलेजेस क्या है, सेटलमेंट्स के ही एग्जाम्पल है, जहाँ पर लोग रहते हैं और उन्होंने अपने वहाँ पर घर बनाए हुए हैं। उसके बाद ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है जो रूरल पीपल। अब रूरल पीपल कौन से पीपल होते हैं, जो विलेजेस के अंदर रह रहे हैं। तो बेसिकली जो रूरल पीपल है वो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो, जो रूरल पीपल हैं, यानी कि जो विलेजेस के अंदर लोग रह रहे हैं, वो एग्रीकल्चर करते हैं, फिशिंग करते हैं, फॉरेस्ट्री करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्राफ्ट वर्क करते हैं, जैसे कि कुछ पोट्री वगैरह का काम कर लिया, कुछ स्कल्पचर्स वगैरह बना लिए, कुछ मूर्ति वगैरह, कुछ टूल्स वगैरह बना लिए, ट्रेडिंग वगैरह का काम कर लिया। तो ये सारे के सारे जो है वो रूरल पीपल काम करते हैं। उसके बाद है हमें 2 मेरिट्स लिखनी है रेलवे की, यानी कि रेलवे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसके क्या फ़ायदे हैं, उसकी क्या मेरिट्स है। तो देखो, सबसे पहली बात तो क्या है कि रेलवे बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहा है आज के समय में ट्रैवलिंग को लेकर, जैसे कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अगर हमें जाना है। और दूसरी बात क्या है, इसकी बहुत सारी मेरिट्स है। तो देखो, सबसे पहले क्या है, ये बहुत ज़्यादा चीपर है, यानी कि ये सस्ता है एयरवेज से, ठीक है जी। तो देखो क्या है, ये सस्ता है एयरवेज से, जहाँ पर जैसे हमें लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा दूर का जो डिस्टेंस वो अगर हमें कवर करना है तो हम ईजिली चीप रेट पे, यानी कि कम पैसों में हम एज़ कम्पेयर टू एयरवेज हम ट्रैवल कर सकते हैं। उसके बाद जो है और क्या है, लार्जर वॉल्यूम्स ओवर ग्रेटर डिस्टेंस। ये क्या कह रहे हैं कि जो रेलवे है उनमें हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा भारी वॉल्यूम के, जो लार्ज वॉल्यूम का जो सामान है वो ग्रेट डिस्टेंस, बहुत दूर के डिस्टेंस तक कैरी कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या होता है। तो देखो, एक प्रोसेस जहाँ पर हम मैसेज को कन्वे करते हैं दूसरे लोगों को, तो वो क्या है, कम्युनिकेशन। अब मैं अपने मैसेजेस आप तक पहुँचा रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, तो ये भी क्या है, एक तरह का कम्युनिकेशन ही है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसी तरह से जो है ह्यूमंस के जो बहुत नए और फास्ट मोड्स जो वो कम्युनिकेशन के निकल कर आ रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे हमारे पास कम्युनिकेशन के मोड है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, ठीक है जी, इंटरनेट, जैसे कि मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रही हूँ। उसके बाद रेडियो और न्यूज़पेपर्स। तो ये क्या है, कुछ कम्युनिकेशन के मोड्स है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ मास मीडिया। तो देखो, मास मीडिया का तो हर किसी को पता ही होगा। तो मास मीडिया क्या होती है, बेसिकली जो हमें सारी की सारी दुनिया की जो खबर वगैरह वो हम तक पहुँचाती है, ठीक है जी। तो देखो, एक ऐसा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ये, जहाँ पर वो कम्युनिकेट करते हैं एक समय में हज़ारों लोगों से, तो उसे क्या कहते हैं, मास मीडिया। एक समय पर जब वो बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो क्या बोलते हैं, उसे मास मीडिया। और जैसे न्यूज़पेपर्स है, न्यूज़पेपर है ना, न्यूज़पेपर क्या कर रहे हैं, एक न्यूज़पेपर है बट वो पता नहीं कितने लोगों के पास जा रहा है, तो वो कम्युनिकेट कर पा रहा है बहुत सारे लोगों से, तो वो मास मीडिया। इसी तरह से रेडियो और टेलीविज़न एक कुछ मास मीडिया के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, हमें इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा जो एक ऐसा ऑप्शन है, ऐसा एक ऑब्जेक्ट है जो एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। तो देखो, टेलीफोन एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, बिल्कुल है। बुक्स बिल्कुल है, क्योंकि अगर हम बुक्स लिखेंगे उसको लोग खरीदेंगे, वो पढ़ेंगे, तो ये कम्युनिकेशन का एक जरिया है। बट जो टेबल का क्या करेंगे, तो टेबल एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, दैट इज़ नॉट अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टेबल। नेक्स्ट है, ऐसे कौन से रोड है जो कि कंस्ट्रक्ट किया जाता है अंडर द ग्राउंड। तो 3 ऑप्शन है आपके पास। तो देखो, बेसिकली क्या है, सबवेज, जो सबवेज होते हैं वो अंडरग्राउंड क्या करे जाते हैं, कंस्ट्रक्ट करे जाते हैं। अब फ्लाईओवर क्या होते हैं बताओ, फ्लाईओवर तो ग्राउंड के ऊपर चलते हैं। उसके बाद एक्सप्रेस वेज क्या होती हैं, वो एलिवेटेड रोड्स पर चलती हैं बेसिकली। और
जो सबवेज होती हैं वो अंडरग्राउंड चलती हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है इन तीनों में से जो बहुत ज़्यादा सूटेबल अगर हमें किसी आइलैंड पे जाना है? तो देखो सबसे ज़्यादा सूटेबल क्या होगा इसमें? शिप्स, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? शिप, क्योंकि ट्रेन और कार का हम यूज़ आइलैंड पे थोड़ी करेंगे, पानी में समुद्र में थोड़ी लेके जाएंगे हम ट्रेन और कार को, नहीं, उस वहाँ पर क्या चलती है? शिप्स चलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों शिप्स, दैट इज़ द ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच व्हीकल डज नॉट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट? तो देखो ये क्या कह रहे हैं कि साइकिल, बस और एरोप्लेन में से ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करती है? तो देखो बस से क्या निकलता है? धुआं निकलता है, भरमार निकलता है। एरोप्लेन से भी निकलता है, आपने देखा होगा वो एक वाइट सा कितना धुआं वो निकालता है, ठीक है। तो बेसिकली साइकिल से कोई धुआं वगैरह नहीं निकलता और ना इसमें पेट्रोल डलता है। तो बेसिकली इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ए। तो इसका आंसर होगा ए पार्ट, साइकिल। ये क्या करते हैं? हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, आंसर देख लीजिए इसका। तो देखो इंटरनेट क्या एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है? कैनाल रूट क्या है? एक इनलैंड वाटरवे है, ठीक है जी। तो वाटरवे में जाने के लिए कैनाल रूट बनाते हैं हम नीचे नीचे बेसिकली। अर्बन एरियाज़ क्या है? ऐसे एरिया, बेसिकली हम इसे सिटीज़ टाइप एरिया कह सकते हैं। सिटी एरिया जो होता है जहाँ पर जो लोग हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के काम में, ट्रेड सर्विसेज के काम में जो है बेसिकली एंगेज होते हैं, वो काम करते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग का, ट्रेडिंग का और सर्विसेज का। और दूसरा क्या, जो अर्बन लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं और इन जैसी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और सर्विसेज में वो बहुत ज़्यादा एंगेज होते हैं, इनमें वो बेसिकली अपना बिजनेस करते हैं, अपना जो है वो फ्यूचर करियर इसी के अंदर ही बनाते हैं, सारे काम वो करते हैं। नेक्स्ट है, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या होती है? क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ हाउसेज। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट क्या होती है? देखो यहाँ पर एक घर है, यहाँ पर एक घर है, यहाँ पर एक घर है, यहाँ पर एक घर है। बेसिकली विलेजेस में हमें ऐसा देखने को मिलता है, तो शहरों में भी बेसिकली कॉम्पैक्ट सेटलमेंट ही होती है। तो बेसिकली कॉम्पैक्ट सेटलमेंट का मतलब क्या है? जब बहुत ज़्यादा पास पास घर बनाए होते हैं। तो देखो हमें एक क्या दे रखा है इन्होंने, एक गिव रीज़न है, टुडेज वर्ल्ड इज श्रिंकिंग, कि आज का जो वर्ल्ड है वो श्रिंक क्यों हो रहा है? श्रिंक का मतलब होता है सुकड़ क्यों रहा है। यहाँ पर सुकड़ने का मतलब ये नहीं कि हमारी अर्थ सुकड़ रही है या हमारा ग्लोब सुकड़ रहा है, नहीं। यहाँ पर इसका मतलब है कि किस तरह से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। तो देखो किस तरह से हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट आ रही है। उसके बाद मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? इम्प्रूव हो रहा है। दूसरी बात क्या है, ये बहुत ज़्यादा इजी हो गया कि हम बाहर दूर दूर की प्लेसेस पे हम ईजिली पहुँच पाते हैं। उसके बाद क्या, हम कम्युनिकेट कर पाते हैं लोगों से सेलफोन्स के द्वारा, ईमेल्स के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा। उसके बाद यहाँ पर एक सर्वे कंडक्ट किया गया है, बेसिकली उसका आपको दिया गया है जो स्टूडेंट्स को खुद करना है, और दूसरा क्या एक एक्टिविटी है वो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो। अगर आपको इस तरह की और इससे अच्छी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो स्टे ट्यून विद द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।